बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोगों की ढेर सारी दुआओं के साथ एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। ये मटन बादामी दानेदार क़ोरमे की रेसिपी है। अपने नाम की तरह इंतहाई ज़बरदस्त और इंतहाई मज़ेदार ये क़ोरमा तैयार होता है। इस तरीके से आप लोग तैयार करें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये मटन का गोश्त लिया है और इसकी इस तरह से बोटियाँ बना ली। आधा किलो के करीब साफ़ करने के बाद और 12 के करीब बादाम लिए हैं। मैंने इसको भिगो के इसके छिलके उतार लिए हैं और 12 मैंने इसको पीस लिया है। ज़्यादा भी आप कर सकती हैं। 2 टेबल स्पून कौरमा मसाला है, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा है, 1 टीस्पून साबित धनिया, दोनों को रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया मैंने। आधी टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 2 टेबल स्पून लहसुन, 2 टेबल स्पून अदरक, 4 अदद प्याज जिसे ब्राउन कर लिया, 1 पाव दही और 1 कप ऑयल जिसको आधा कप मैं दही में डाल दूँगी। ये भी मैं किस लिए डालूँगी आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसका क्या फ़ायदे हैं। और 12 अदद के करीब इलायची और 12 अदद के करीब लौंग, ये चीज़ें क़ोरमे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सॉरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें लहसुन अदरक भी मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसको भून लूँगी और इसके भूनने के बाद मैं इसमें पानी जो डालूँगी वो भी गर्म डालूँगी ताकि जल्दी पानी ये खौल जाए। गर्म पानी डालने से ये है कि गोश्त जल्दी टेंडर हो जाता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको हल्की आंच पे चढ़ा दूँगी आधे पौन घंटे के लिए ताकि ये उसमें गोश्त टेंडर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त टेंडर हो गया है। अब मैं इसमें प्याज जो ब्राउन किया था वो सारे डाल दूँगी और फिर इसको हल्के आंच पे रख दूँगी ताकि आधा टेंडर हुआ था पहले और आधा बाद में इसको प्याज के साथ टेंडर कर लेना है। ये दही है, दही में जो ऑयल मिक्स किया था इसको ऑयल के साथ मिक्स कर लें। देखिए अभी से ये दाना नज़र आ रहा है इसमें, तो ये अब बादाम है ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और ये दोनों चीज़ें मिक्स करके अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्याज को भी 10 मिनट हो गए हैं डाले हुए। अब मैं ये डाल करके इसको जो पानी है वो मैं खुश कर लूँगी और क़ोरमा तैयार, दानेदार बादामी क़ोरमा तैयार। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस तरीके से आप लोग तैयार करें। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायके में बरकत अता फ़रमाए, आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटते रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों के दस्तरख़्वान को वसी तर करे, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करें। जो बादाम मैंने छील के रखे थे वो मैंने अब डाल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। बादाम मैं आखिर में इसलिए डालती हूँ ताकि बादाम का रंग कलर ख़राब नहीं हो और देखने में भी ये खूबसूरत लगे। और वाकई में ये खूबसूरत लग रहे हैं और टेस्ट भी बहुत प्यारा है। दानेदार देखिए नज़र आ रहे हैं इसमें दाना किस तरीके से। ये दाने इसी वक्त बनते हैं ज़्यादा कि दही ऑयल को आप दही में मिक्स कर दें और जो पिसा हुआ बादाम है उसको भी आप दही में, तीनों चीज़ें डाल के मिक्स करके डालें तो इस तरह से दानेदार मज़ेदार क़ोरमा तैयार होता है। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को सपोर्ट की ज़्यादा मुझे ज़रूरत है क्योंकि कुकिंग के साथ साथ रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और अपलोडिंग सारे मैं ख़ुद ही करती हूँ। तो इसलिए आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें, कमेंट्स करें क्योंकि मेरा हक़ बनता है। बहुत मेहनत के बाद मैं ये चीज़ें तैयार करती हूँ, आप लोगों तक ये रेसिपी पहुँचाती हूँ। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।